नमस्कार दोस्तों, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये 30 घंटे का बैच है। डेली 1 आवर या आधे घंटे का आपको वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आप अपने मैथ्स का डर ख़त्म कर सकते हैं। और जो भी आपका कई बार आपका गैप हो जाता है मैथमेटिक्स में, आपने 12th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, फिर आफ्टर 4-5 ईयर्स आप अगेन कोई तैयारी करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो फिर उस टाइम मैथमेटिक्स में काफ़ी डर लगता है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए कुछ जो मैथमेटिक्स की बेसिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए, नंबर 1 आपको एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए मतलब घटाना, मल्टीप्लाई आना चाहिए एंड डिवीज़न आना चाहिए। उसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल भी आपको आना चाहिए। एंड डेसिमल, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एडिशन भी कई तरह का होता है। देखिए, बहुत बेसिक एडिशन जिसमें कोई कैरी वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो बहुत आसान होते हैं। क्योंकि बेसिक हमें आपका मजबूत करना है, तो हमें बहुत लो लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, जिससे आपका डर ख़त्म हो जाए। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ। और देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, जिससे गूगल फॉर्म पे आप एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना नॉलेज हुआ, कितने मार्क्स आप आ रहे हैं। मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो सभी लोग टेस्ट भी देंगे और हर टेस्ट में लगभग 10 to 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप अपने रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, आपने कितने मार्क्स गेन किए। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूँ। 22 + 16 ऐड करता हूँ। 6 + 2 कितना हुआ? 8। 2 + 1 3। तो ये कैसा क्वेश्चन था जिसमें कोई भी कैरी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है? 52 + 24। देखिए, 4 + 2 6 हो गया, 5 + 2 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 77 + 22 ऐड करिए। 2 + 7 9 हुआ, 2 + 7 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4th 34 + 65 ऐड करिए। 5 + 4 9, 6 + 3 9। क्लियर। एंड नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, इस तरह के काफ़ी बैचेज हमारे चलते रहते हैं। यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड एसएससी और बैंक के बहुत सारे बैच चलते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहेंगे, तो आपको जैसे भी वीडियो बनेगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बहुत सारे बच्चों ने घर बैठ के तैयारी की और बड़े बड़े एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, प्लीज़ subscribe our channel so that you can get the video on proper time. Next question, 75 + 12। तो 5 + 7 5 + 2 7, 7 + 1 8। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, 22 + 67। तो 7 + 2 9, 6 + 2 8। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस थे इसमें कोई कैरी नहीं लेना था, है ना, कोई कैरी नहीं था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा, है ना, कैरी वाले क्वेश्चन होंगे। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ लोगों को, मतलब स्पीड नहीं आती। लेकिन स्पीड कैसे लाएंगे वो देखिए।
वैसे तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस से स्पीड आती है। जैसे मान लीजिए 19 + 22, हाउ वी ऐड 9 + 2 11, 1 कैरी हो गया, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 41 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखें 28 + 18, तो 8 + 8 कितना हुआ 16, 1 कैरी, तो 2 + 1 3 + 1 4, 46 और आंसर। तो कैरी लेना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, आप देख लीजिए। जब कोई भी नंबर, कोई भी आंसर 10 to 19 आता है तो 1 कैरी होता है। 22 29 तो कैरी आता है 2। आप देख लीजिए, ये मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। कोई भी है ना, नंबर क्या है, कोई नंबर है, यहाँ देखिए कैरी कितना आता है। कोई भी नंबर 10 to एडिशन करने पर 10 to 19 रहता है, तो कैरी आपका होगा 1। 20 to 29 होता है, तो कैरी होता है 2। 30 to 39, कैरी होता है 3, राइट। तो इस तरह से आप समझते रहिए। 40 to 49, तो आपका कैरी हो जाता है 4। 50 to 59, तो कैरी आपका हो जाता है 5। एंड 60 to 69, कैरी आपका हो जाता है 6। क्लियर। 70 to 79, तो कैरी आपका 7 होता है। 80 to 89, तो कैरी आपका 8 हो जाता है। एंड 90 to 100, क्लियर। 92 अगर 99 बात करें तो 9 होता है। और 100 to 109, हाँ, तो यहाँ पे फिर आपने देखा, मतलब कोई भी नंबर जैसे ही मान लीजिए 20 हो जाता है सम, तो वहाँ 2 कैरी हो जाएगा, ये समझ लें। यहाँ 40 हो जाता है तो 4 कैरी हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए 50 हो जाए तो 50 का 5 कैरी हो जाता है, इसीलिए 49 लिया हुआ, 39 लिया हुआ, 29 लिया हुआ है। 52 59 है। 60 अगर आ जाएगा तो कैरी 6 हो जाएगा, तो इसलिए 5 जब कैरी रहेगा तो 50 से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो इसी तरीके से 79 अगर 80 हो गया तो 8 कैरी हो जाएगा, तो 80 से 89, 90 से 99 9 कैरी होगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन बदल जाती है। 100 से जब 100 से जब 110 तक आएगा तो आपका जो कैरी है वो 10 हो जाएगा। अब 110 से ऊपर बढ़ेंगे तो 11, इस तरीके से ये चलता रहेगा कैरी का प्रोसीजर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से कैरी हमारे आते हैं। अब मैं आपको कुछ सब्ट्रैक्शन सिखाता हूँ, या डेसिमल का एडिशन, है ना, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो जब डेसिमल नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है उसमें, वो देख लीजिए। जब भी हम एडिशन करेंगे तो होता ये है, मान लीजिए 2.2, पहला क्वेश्चन है इसका, 2.32 पहला, मान लीजिए इसी को देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, डेसिमल को लाइक बनाते हैं। लाइक कैसे बनाते हैं, आफ्टर डेसिमल यहाँ कितने डिजिट हैं, 2,
तो आफ्टर डेसिमल यहाँ पर भी 2 डिजिट होनी चाहिए। तो डिजिट कैसे बढ़ाते हैं वो देख लीजिए। लाइक डेसिमल बनाइए। तो लाइक बनाने के लिए 2.2 है, यहाँ 0 लगा लीजिए। जितने भी मैक्सिमम डिजिट हैं उतने डिजिट आफ्टर डेसिमल आपको बनाने हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तो दे ही रखा 2.32। अब आप कॉलम मेथड यूज़ कर लीजिए। 2.20 2.32 ऐड कर लीजिए। 2 + 0 2 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। डेसिमल जहाँ पे भी है वहाँ रहने दीजिए। 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका एडिशन हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। 4.32 + 4.0 + 2.132। अब इसको लाइक बना लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल 3 हैं, तो हर जगह डिजिट कितने होने चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो लाइक बना लीजिए पहले इसको। तो 4.320 + 4.000 + 2.132। अब कॉलम मेथड यूज़ कर लीजिए। 4.320 4.000 2.132। देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं ले रहे, क्योंकि हमें आपका बेसिक्स ठीक करना है, जिससे आप स्टार्ट कर पाएँ मैथमेटिक्स। जो आपको 4, 5, 6 ईयर का गैप हो गया है ना, तो आप भूल चुके हैं, तो वो चीज़ें आपको याद दिलाना है ना। इसलिए हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2 में 0 का ऐड करिए तो 2 ही रहेगा। 3 + 2 5 हो गया। 3 + 1 4 हो गया। 2 + 4 6 6 + 4 10 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम डेसिमल वाले क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब मैं फ्रैक्शन का एडिशन आपको सिखा देता हूँ। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए इसमें देखें कहीं पे भी लिखा, इसमें भी फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अब देख लीजिए, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको ऐड करना बहुत आसान होता है। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे लिख दीजिए। जो न्यूमिनेटर है उन्हें ऐड कर लीजिए। तो 2/2 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 बन जा 2, तो आंसर आपका 1 आ गया। डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो थोड़ा सा प्रोसीजर है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप ये सीख लीजिए कि डिनोमिनेटर सेम नहीं तो हम क्या करते हैं। 7/3 + 4/3, तो क्या आता है? 7 + 4 11/3। अब जब न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। अब कोई किसी क्वेश्चन का आंसर आपका 11/3 है, या फिर ऑप्शन ये भी हो सकता है, कितना 3 3 या 9, रिमाइंडर कितना आया? जब इसे 11 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना? 3 3 या 9, रिमाइंडर कितना? 2/3। तो अभी देखिए कैसे करते हैं। 3 3 या 9 + 2 कितना हुआ? 11 11/3। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखिए मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे करते हैं तो आपको सिखा देता हूँ। 3 से 11 को डिवाइड करिए, तो 3 3 या 9 2, ये रिमाइंडर आया। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैसे लिखेंगे? कोशेंट आपका यहाँ आ जाता है, जो कोशेंट है वो आपका यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, और जो डिवाइजर था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो नीचे ही रहेगा। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी फ्रैक्शन आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी वो आंसर आएंगे दिखाएंगे कन्वर्ट करके। तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। जैसे मान लीजिए जैसे यही 7/3 प्लस है ना 5/2 ये है,
अब इसमें ये होता है, सबसे पहले आप इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। अगर आपको एलसीएम नहीं आता मैं सिखा देता हूँ, 6 एलसीएम आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक लंबी सी लाइन खींचिए, नीचे लिख दीजिए 6, यहाँ लिख दीजिए 7 इंटू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो वाली बात है। तो इस यहाँ जो 7 के नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे अपने एलसीएम को डिवाइड करिए। तो 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए 5। अब क्या करेंगे आप, 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे अपने एलसीएम को डिवाइड करिए। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। क्लियर। तो ये है 7 2 14 प्लस 5 3 15 डिवाइड बाई 6। इनको ऐड कर लीजिए, 5 + 4 9 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। अब वही हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अगर वहाँ पे आप हैबिचुअल हो चुके हैं तो आप यहाँ आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 6 5 जा कितना होता है 30, तो 6 4 जा, तो क्वेश्चन क्या आता है, डिनोमिनेटर यही रहता, 6 4 जा 24, 24 + 5 29 होता, तो 5 यहाँ रिमाइंडर यहाँ आता है। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब रहा कि एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। 3 और 2 का एलसीएम कैसे लेंगे, तरीके कई हैं, है ना। आपको सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। 3 और 2 ऐसे लिखिए। अब यहाँ छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 आ गया, 3 1 जा, जब ये 1 1 आ जाएगा लास्ट में तभी इसे छोड़ेंगे। एलसीएम के लिए क्या है, तो यहाँ पे जो नंबर्स आए हुए हैं जैसे 2 और 3 इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये बहुत आसान इजी मेथड है फॉर टेकिंग द एलसीएम। आप एलसीएम दे सकते हैं। अब आपने सीख लिया कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम किस तरीके से ऐड करते हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं क्या क्या सीखा हम लोगों ने भी, और मैथमेटिक्स को अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अभी हमने सीखा, है ना, हमें मैथमेटिक्स को बेसिक अच्छे करने के लिए हमें एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का नॉलेज हमें होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आएंगी और हमारी थोड़ी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड तो तभी अच्छी होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किए थे इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें हमें कैरी लेना पड़ रहा हो। तो कैरी वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चंस थे ये सारे। तो ये मैं यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा था, और बाकी क्वेश्चंस आपको जो गूगल फॉर्म है उसमें वीडियो का लिंक है, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्या थे, मैंने आपको बताया यहाँ कैरी ले रहे थे, और कैरी का मैंने एक टेबल भी बना दिया, कब कितना कैरी होता है वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा डेसिमल का एडिशन, आपको दिखाया। डेसिमल के एडिशन में ये होता है, कोई भी डेसिमल का क्वेश्चन हो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें करना ये होता है कि हम लोग सबसे पहले किसी भी डेसिमल क्वेश्चन को लाइक डेसिमल बना लेते हैं। अब जब डेसिमल लाइक बन जाता है तो फिर एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डेसिमल जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, लाइक बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, यहाँ आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, तो मैक्सिमम डिजिट देख लेते हैं। अब यहाँ 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे भी 2 बनाने के लिए यहाँ इसके पीछे एक 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट हो गई आफ्टर डेसिमल। फिर इस तरह से लिख लेंगे और रेडी कर देंगे, सिंपल। क्लियर। तो इस तरीके से हम एडिशन डेसिमल का, फिर हमने फ्रैक्शन का एडिशन देखा। देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एडिशन बहुत आसान होता है, सिंपल। जैसे डिनोमिनेटर में जो लिखा वो डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और न्यूमिनेटर को सीधा ऐड कर दीजिए। फिर हमने आपको बताया
फिर हमने आपको बताया इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, जो क्वोशिएंट होता है वो यहाँ आता है, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो वहीं रहता है। तो 3 3 जा 9 प्लस 2, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 2 ऊपर रख दिया। यहाँ मैंने ये दिखाया भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। तो क्वोशिएंट यहाँ रहेगा, जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो यहाँ रहेगा, रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर आप देखें क्वोशिएंट, रिमाइंडर और जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ रहेगा। ऐसे ये मिक्स फ्रैक्शन, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर देखा जब हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 3 और 2 डिनोमिनेटर में है, तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 2, तो एलसीएम कितना आ गया 6। जब 6 एलसीएम आ गया तो आपने क्या किया, एक लंबी सी लाइन खींची, यहाँ पर 6 एलसीएम है, तो 3 से अब यहाँ क्या किया, 7 × लिखा। अब किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 7 के नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 आया, यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 5 × अब क्या करेंगे, 5 के नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे हम 6 को डिवाइड करेंगे, जो आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 + 15/6 हो गया। इनको ऐड किया तो 29 आ गया, बाई 6 मिक्स फ्रैक्शन बना लिया। 6 4 जा 24 + 5 29। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने एलसीएम लेना भी आपको सिखाया, ठीक है। तो एलसीएम भी आपने सीखा। अब कुछ मल्टीप्लाई की मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, एडिशन में भी बहुत मेथड होते हैं। जैसे कोई लंबा सा एडिशन हो, तो एक हमारे पास वैदिक मैथ्स में एक ट्रिक है जिसको ड्रॉपिंग टेंस मेथड बोला जाता है। तो उसमें कितने भी लंबे एडिशन हो वो किए जा सकते हैं। ड्रॉपिंग टेंस मेथड, ड्रॉपिंग टेंस मेथड, ठीक है। क्या है, इसमें एडिशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3, मतलब ये करने से पहले आप ये देखिए 4 5 6 9 7 8 2 4, इसको देखिए, फिर आप नॉर्मल मेथड से करिएगा। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले आप इसमें आपको एडिशन सिर्फ 10 तक आना चाहिए, इसलिए ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे 4 + 2 6, 6 + 8 14 हो गया, 10 को ड्रॉप कर दो। तो 10 को ड्रॉप मतलब 10 छोड़ दिया, तो 4 को फॉरवर्ड करो। 4 + 7 11, 10 को ड्रॉप करो, तो 1 को फॉरवर्ड करो। तो 1 + 9 10 हो गया, 10 को ड्रॉप करो, तो 0 को फॉरवर्ड करेंगे। 0 + 6 6 रहेगा, 6 5 11, 10 को ड्रॉप करो, 1 को फॉरवर्ड करो, तो 1 + 4 5 यहाँ लिख दो। अब देखो कितने ड्रॉपिंग आई, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। 45 योर आंसर। आप ऐड कर लीजिए इस तरीके से। ये तो मैंने ड्रॉपिंग 10 से किया, आप इससे करिए नॉर्मल मेथड्स। 4 + 2 6, 6 + 8 14, 14 + 7 21, 30 हो गया, 36 हो गया, 36 5 41, 41 + 4 45। तो आपने देखा ड्रॉपिंग टेंस मेथड कितना आसान, कितना इजी है, ठीक है, बहुत आसान। अब मान लीजिए 2 डिजिट नंबर हैं, उनको कैसे करेंगे ड्रॉपिंग टेंस। देखिए 3 + 8 11, 10 को ड्रॉप करो, 1 फॉरवर्ड करो। 1 + 6 7, 7 + 4 11, 10 को ड्रॉप करो, 1 फॉरवर्ड करो, तो 1 + 3 4, यहाँ नोट कर लिया। ड्रॉपिंग कितने, 1 2, तो 2 यहाँ लिखो। 2 + 9 11, 10 को ड्रॉप करो, 1 फॉरवर्ड करो, तो 7 + 1 8 हो गया, 8 + 5 13 हो गया, 10 को ड्रॉप करो, 3 फॉरवर्ड करो, 3 + 3 6 और 1 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, ठीक है।
मतलब ये कि इस तरीके से आप करेंगे इसको तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ 7 लिखिए और जितने ड्रॉपिंग है वो लिख दीजिए, फिर आपको नॉर्मल मेथड से ऐड करेंगे। मतलब एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है। 8 + 3 11, 10 को ड्रॉप किया, 1 फॉरवर्ड किया, तो 1 + 6 7 हो गया, 7 4 11 हो गया। 10 को ड्रॉप किया, 1 फॉरवर्ड किया, तो 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। 3 + 8 11, 10 को ड्रॉप किया, 1 फॉरवर्ड किया, तो कितना हो गया 7, 7 + 4 11, 11 तो हमने 11 हुआ, तो फिर 10 को ड्रॉप किया, 1 फॉरवर्ड किया, तो 2 + 1 कितना हुआ 3 हुआ। सॉरी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा 3, भाई मैं कह रहा क्या, हाँ 3। अब देखो ड्रॉपिंग कितने हैं आपके पास, ड्रॉपिंग है आपके 1 2, तो 2 आपने यहाँ नोट कर लिया। तो अब 2 + 9 11, 10 को ड्रॉप, 1 फॉरवर्ड करूँ, तो 7 + 1 8, 8 + 5 13, 10 को ड्रॉप करूँ, 3 फॉरवर्ड करूँ, 3 + 3 6 और 1 7, तो यहाँ आपने 7 नोट की। अब यहाँ ड्रॉपिंग कितने 1 2, अब आप नॉर्मल मेथड से ऐड कर लीजिए इसको, 273 योर आंसर। अब आप उसको नॉर्मल मेथड से ऐड करें, क्योंकि ये 2 डिजिट का था। अभी पहले हमें 1 डिजिट वाले नंबरों में प्रैक्टिस करेंगे, तब 2 डिजिट वाले हैंडल करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब देखिए हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 + 4 17 + 4 21, 21 + 2 23, 3 आ गया, 2 यहाँ कैरी हो गया, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 9 27 आ गया। तो इस तरीके से ये ड्रॉपिंग टेंस मेथड काम करता है। मतलब इसमें अभी आपका 2 डिजिट, चूँकि आप पहली बार ये कर रहे होंगे, है ना, बहुत आसान मेथड है। बहुत छोटे छोटे बच्चे इसको बहुत एंजॉय लेते हैं। इस मेथड में बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 4 5 9 8 7 6 देख लीजिए, 4 5 7 9 2 3 4 ये देख लीजिए। और ड्रॉपिंग टेंस मेथड क्या है, 6 प्लस, मतलब जब जैसे ही 10 से ऊपर एडिशन हो जाएगा तो 10 को ड्रॉप कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। 6 + 7 13, तो 10 ड्रॉप किया, 3 फॉरवर्ड किया, 8 + 3 11, 10 ड्रॉप किया, 1 फॉरवर्ड किया, 9 + 1 10, 10 ड्रॉप किया, 0 फॉरवर्ड किया, तो 5 + 0 5 हो गया, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 10 ड्रॉप किया, 2 फॉरवर्ड किया, तो फॉरवर्ड किया वो यहाँ लिख देंगे। ड्रॉपिंग कितने 1 2 3 4 42 आंसर आ गया। 42 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आ गया। आप ऐड करिए 6 + 7 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, 35 हो गया, 35 + 4 39 हो गया, 39 + 3 42 हो गया। आपका आंसर आ गया। तो इसको आप खुद करिए, सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आता है। ड्रॉपिंग टेंस आपको समझ आया नहीं आया तो प्रैक्टिस करते रहिए। और कल की वीडियो में और बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, जिससे आपको बहुत जल्दी आपका बेसिक ठीक हो जाए और आपका जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं वो आप जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ। तो चलिए कल तक के लिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और जो टेस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वो टेस्ट दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।